अशोक गहलोत और उनकी सरकार का हालिया हाल अगर बयां किया जाए तो वो कुछ इस तरह होगा। जैसे कोई धावक बाधा दौड़ में दौड़ रहा है, अब उसे समय पर रेस भी खत्म करनी है और बार बार आने वाली बाधा यानी हर्डल्स को भी पार करना है। और ऐसा ही कुछ हो रहा है प्रदेश की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ। एक तरफ उन्हें पूरे 5 साल अपनी सरकार चलानी है और दूसरी तरफ समय समय पर आने वाली परेशानियों से भी बचना है। नमस्कार, मेरा नाम है चेतना और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। जैसे तैसे करके अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने में सक्षम हुए हैं, पर लगता है मुसीबतों ने तो अशोक गहलोत के घर के बाहर धरना दे दिया है। मतलब ये कि जैसे ही अशोक गहलोत एक काम करके फ्री होते हैं, उनके लिए अगले ही पल उससे भी बड़ी मुसीबत इंतजार कर रही होती है। और ये सब मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अशोक गहलोत ने बड़े लंबे समय बाद तो राहत की सांस ली थी, पर गुर्जरों की चेतावनी से वापस से गहलोत और उनकी सरकार की धड़कनें तेज हो गई हैं। जी बिल्कुल, गुर्जर समाज ने अशोक गहलोत और उनकी सरकार के खिलाफ वापस मोर्चा खोल दिया है और साथ ही चेतावनी भी दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। दरअसल बात कुछ इस तरह की है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के पुत्र विजय सिंह बैंसला ने इस बार मोर्चा अपने हाथ में ले लिया है। आपको बता दूं कि विजय बैंसला गुर्जर समाज की आरक्षण समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाल ही में विजय बैंसला ने धौलपुर का दौरा किया, जिसमें उन्होंने गहलोत सरकार पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम गहलोत सरकार के काम पर खुश हों या दुखी। विजय बैंसला ने कहा कि धौलपुर ने जो कांड हुआ था उसे पूरा 1 साल होने पर भी उचित कार्यवाही नहीं हुई है और आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। साथ ही शहीदों के परिवारों को भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। विजय बैंसला ने तो ये तक कह दिया कि प्रदेश की सरकार ने अभी तक जो वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं, जिसका खामियाजा अब गहलोत और उनकी सरकार को भुगतना पड़ सकता है। विजय बैंसला ने कहा कि वो मानते हैं कि उन्हें 5% आरक्षण दिया गया, पर बात सिर्फ 5% आरक्षण की नहीं है, बात अब समाज और धौलपुर के भविष्य की है। हम सभी जानते हैं कि अभी अशोक गहलोत और उनकी सरकार किन किन परिस्थितियों से गुजर रही है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि गहलोत सरकार अपने पांव पर जरूर खड़ी हुई है, लेकिन उसमें अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो गुर्जर समाज की नाराजगी को झेल पाए। जब बात गुर्जर समाज के विरोध की आती है तो उसका परिणाम सब लोग जानते हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सचिन पायलट, जो गुर्जर समाज से ही आते हैं, उनकी इस पूरे मुद्दे में क्या भूमिका रहने वाली है? क्योंकि सचिन पायलट के बागी होने के बाद गहलोत सरकार ने गुर्जर कार्ड खेलते हुए जुडिशरी में भी गुर्जरों को आरक्षण दे दिया था, पर लगता है ये कार्ड ठीक से काम नहीं कर पाया। अब ये कहानी किस मोड़ पर घूमती है, ये सबसे महत्वपूर्ण होगा। जो भी होगा, आप तक हर खबर पहुंचा दी जाएगी हमारे चैनल राजस्थान संवाद के जरिए। तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को और जुड़े रहिए राजस्थान की राजनीति से।